जी की जय। बोलो सारे संतन समाज की जय। बोलो मौजूदा सरकार की जय। चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगा जय सेवत नर बब सागर से बब सागर से गुरु जी के सिमण मात्र से गुरु जी के सिमण मात्र से नाशित विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत ध्यावत सब जी खोजत सब धरती कागज करो लिखनी सबन सात समुद्र मसी करो गुरु गुण लिखा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै तस्मै श्री तमेव माता च पिता तमेव बन्धो च सखा तमेव विद्या
समम बोलो जयकारा। बोलिए श्री महाराज की जय। दादा गुरु श्री परमहंस दयाल जी महाराज के चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। नगली निवासी घटघट वासी सभी के हृदय के सम्राट श्री नगली भगवान जी के चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। अम्बाला वाले गुरु महाराज जी जिनके आज जो सत्संग हो रहा है, उन्होंने उनके साथ अपना साक्षात रूप में सेवा जो भी उन्होंने उसमें इनको ड्यूटियाँ दी गई हैं वो निभाते हुए आज ये जो इनको पहला मौका मिला है सत्संग करने का, तो इन्हीं की बदौलत और इन्हीं के आशीर्वाद और इन्हीं का जो आज इनको इस संगम प्रयाग में नहाने का सभी जीवात्माओं को जो मौका मिला है, तो इनके चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम है। और मैं यही प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा कि अपनी कृपा इन पे बरसाते रहें और इसी तरह ये प्रयाग में नहाते रहें, आगे भी ये सिलसिला जारी रहे, क्योंकि बहुत समय हो गया है। मैं पुराने जितने भी गुरुमुख हैं उनसे बहुत आशाएं रखता हूँ कि नए जीवों के कल्याण के लिए उनका सहयोग बहुत आवश्यक है। और आप जो इस घर के सदस्य हैं श्री लेखराम जी और हमारे केशव राम जी जो प्रधान भी हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, पर बहुत ही अच्छा लगा सभी को। हमें भी मौका मिला आपके इस घर में अपनी चरण पादुका रखने का। और जब किसी के घर में भी कोई संत महापुरुष पांव रखते हैं तो वो स्वर्ग बन जाता है। यहीं इसी पृथ्वी पे स्वर्ग जाने की जरूरत, जैसे भी आपको काफ़ी कुछ इन महात्मा जी ने आपको पूरा ही व्याख्यान किया है, समझदार को इशारा बहुत होता है। तो मैं इस मौके की इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मुझे विश्वास है कि आगे ये हमारा पूरा सहयोग देंगे और जितने भी महात्मा लोग जुड़े हुए हैं उन सभी की सानिध्य से ये परिवार और बढ़ता जाए, तो मैं यही कामना करूँगा। हमारे आदरणीय परम पूजनीय और सभी के आंखों के तारे महात्मा श्री बालक जी, जो मैं देख रहा हूँ कि 9 तारीख से लेकर कंटिन्यू अभी तक ये सत्संग करते आ रहे हैं, तो कई दिक्कतों का सामना करते हुए साथ में सभी को साथ लेते हुए अपना बहुमूल्य समय हम सभी के बीच में आशीर्वाद देने के लिए हम सभी के बीच में मौजूद हैं। और आपने भी इनको सुना, तो इनके चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि पिछला ये जो नवरात्रों का समय रहा, मेरे ख्याल बहुत ही अच्छा रहा सभी लोगों के लिए। यहाँ भी सत्संग मिला और सोलन में भी सत्संग मिला, हमारे घर में भी सत्संग मिला और बाकी जगह तो बहुत जगह गए और इधर भी सत्संग आज मिल रहा है। तकरीबन ये पूरा हफ्ते से भी ज़्यादा समय जो किया अपने शरीर की परवाह ना करते हुए और घर वालों की परवाह नहीं करते हुए। कल मुझे कहा गया कि आप, बल्कि महात्मा जी ने भी कहा परसों कि आप 5 दिन से बाहर हैं और आप घर वालों को समय नहीं देते। पर अब ड्यूटियाँ ऐसी लग जाती हैं कि ना इनके बस में ना मेरे बस में है। ये अनसर्टन पोजीशन बन जाती है कि हम नहीं दे सकते साथ। फिर भी उन्होंने ये कहा महात्मा जी ने कि घर भी जरूरी है
नौकरी पेशा भी जरूरी है और साथ में स्वास्थ्य भी जरूरी है, तभी आप आगे चल सकते हैं। तो उनकी बात को मद्देनजर रखते हुए कई चीज़ें अच्छी निकलती हैं, समझौते करने पड़ते हैं हमें भी। ये इन चीज़ों के परवाह न करते हुए हमारे बीच में आए हैं और अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, और सभी को इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं ये समय जिंदगी में हमें दोबारा मिलेगा। वैसे तो आता ही नहीं, जो समय एक बार निकल गया। एक बच्चा पैदा होता है, पहली सांस से शुरू हो जाता है उसका चलना, और हम 1 साल के बाद जन्मदिन मनाते हैं। ये नहीं मनाते कि हमारा 1 साल बहुमूल्य 24,000 सांसों से डिवाइड करेंगे 12 महीनों को, तो हमारे कितने श्वास खत्म हो गए और हमने क्या किया, इसका आकलन हम कभी नहीं करते। हम बड़ा उस समय गिद्दा पार्टियाँ, कुछ और भी होता है, बड़े केक कटते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, लेकिन असली जो हमारा मकसद है, जिसके लिए हम इस मनुष्य रूप में आए हैं, उसका हमें कोई ज्ञान नहीं होता। तो ये ज्ञान कहाँ मिलता है? ये ज्ञान मिलता है सत्संग में, और जहाँ सत्य का ज्ञान हमें मिलता है वो है सत्संग। कहा है 1000 वर्ष तप के, 1000 वर्ष तप के, सत्संग की एक घड़ी तब भी नहीं बराबरी, सुखदेव किया विवेक। मतलब सुखदेव जी ने ये कहा है कि सत्संग की एक घड़ी 1000 तप के वर्षों से अधिक भारी पड़ती है। तो कितना लाभ जीव इन सत्संगों में उठाता है, लेकिन उसको इसका आलंकन कभी किया ही नहीं। हम लोग कोई नहीं करते। हम तो अभी थोड़ी देर के लिए आए हैं। कईयों का ध्यान सवेरे गाय धोने पे है, कईयों का है कि मैंने फलानी जगह सवारी चकनी है, कईयों का ध्यान है कि यार मैंने वहाँ लकड़ी का काम रखा हुआ है, कईयों का ध्यान है मैंने ऑफिस में जाना है। देख लो, अपने से प्रश्न करने हैं। और कईयों का कुछ और भी है, बहुत सी चीजें हैं। जब हम सत्संग में बैठ जाते हैं या घर से जब हमने घर बार छोड़ दिया है, हमारा ध्यान एक तरफ होना चाहिए। अगर पूरा लाभ आपने इसका लेना है, गुरबाणी में आपको बताया गया है कि 4 प्रकार के जीव सत्संग में बैठे होते हैं। मैंने बहुत बार बताया है, तो उसका जिक्र आगे करते हैं। तो हमारे सुमित्री बहन जी भी काफ़ी, मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 सालों से इतने पार्टिकुलर हो चुके हैं कि घर में नींद ही नहीं आती इनको। नींद क्यों? नशा जब चढ़ जाता है, कईयों को शराब का चढ़ता है, कईयों को वो कई चीज़ें हैं। क्या क्या एक आजकल वो चला हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, चिट्ठा। कईयों को उसका नशा है, कईयों को चाय का नशा है, कईयों को दवाइयों का नशा है, इनको सत्संग का नशा चढ़ा। और इनका सबसे बड़ी बात है, हम मजाक में लेते हैं, लेकिन इनका ज्ञान बहुत उच्च कोटि का है। क्योंकि जो टीचर होता है, हमारे एक और टीचर बने हुए पीछे भाई साहब, इनका भी देखता हूँ बहुत अच्छा रसू के जब से इन्होंने नामदान लिया है, बहुत नए हैं, लेकिन सेवा भाव कुट के भरा हुआ है। बहुत कम लोगों में मिलता है, शुरू से ही समय लगता है। तो इनका एक्सपीरियंस बहुत लंबा है और ये अनुभव हमारे को बांटते हैं, और हमें इनका पूरा लाभ हमें उठाना चाहिए। तो ये पूरा समय दे रहे हैं, और ये फ़ोन कर के पूछते कहाँ सत्संग है। ये कभी किसी में होता है ऐसा ख्याल। तो मैं इनके चरणों में धन्यवाद कोटि प्रणाम करता हूँ कि हमारे बीच आए हैं अपना समय निकाल कर, और इन जीवात्माओं का कल्याण करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच आए हैं। तो इनका मैं धन्यवाद कोटि प्रणाम करता हूँ। और हमारे बीच में मंडी से बहन जी शकुंतला जी आए हैं, भाई इनका नाम भूल जाता हूँ मैं, चिंतामणि चुन्नी लाल जी, ये पहली बार इस एरिया में आए हैं। मुझे बड़ी खुशी है जो इनके हालात थे और बदल रहे हैं,
और आज हमारे बीच में बैठे हैं। एक दो उदाहरण और भी हैं हमारे इस चड्डी ब्रांच के। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि कोई जीवात्मा, ये इनका है प्रताप, मतलब जो हम नरक में पड़े होते हैं उनको भी बाहर ले आते हैं और स्वर्ग में पहुंचा देते हैं। ये पूरी कोशिश करते हैं। जो हालात होते हैं, हालात हमारे कर्मों के होते हैं, किसी का कसूर नहीं होता। जो हमने पीछे बीजा होता है उसका हम फल भोगते हैं, चाहे वो कोई भी है। तो बड़ी खुशी है हमारे बीच में आए, तो इनका स्वागत है। और हमारे भाई संतराम जी शिमला से, हमारे रामपुर से भाई जी आए हुए हैं। और इसमें विशेष, वैसे मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन इस सत्संग के लिए विशेष जो सहयोग रहा है हमारे घनश्याम भाई जी का, क्योंकि ये कंपेल करते रहे मेरे सामने इनको, हमारे बुजुर्ग जो प्रधान जी हैं, कि हमारे को आप बुलाते नहीं। तो मेरे को भी बोला था इन्होंने कि आप आते नहीं। मैं कहा जब सत्संग हुआ तभी आएंगे हम। तो इन्होंने बहुत जल्दी कर दी, मुझे नहीं था कि इतने जल्दी बनाएंगे, तो मुझे आना ही पड़ा। जबकि आज मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं आज सोना है सारी रात, बढ़िया मौसम बना हुआ, लेकिन इन्होंने फ़ोन करके 4:30 बजे मुझे कंपेल कर दिया और मैं बारिश में ही चल पड़ा। बारिश लगी हुई थी। जब इन्होंने बोला कि आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट की जाती है, तो मैंने बोला चलो अब तो जाना ही पड़ेगा। और इसमें बहन जी हमारे बसंती जी का भी बड़ा सहयोग रहा कि उन्होंने कहा कि शाला घाट तक आप आइए, उसके आगे हम कुछ करेंगे। मगर चलो कोई बात नहीं, क्योंकि बारिश जो थी बीच में काफ़ी थी, शाला घाट में कम हो गई थी। तो इन सभी का मैं सभी के चरणों में धन्यवाद कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और किसी और भी संगत आई है, उनके चरणों में मेरा धन्यवाद कोटि कोटि प्रणाम है। और जहाँ जहाँ से जो यहाँ आए हैं, जैसे हमारे उपली ब्रांच से, पाली ब्रांच से, दाबी से, और अब कई नए भी चेहरे हैं यहाँ जिनको मैं नहीं जानता। खास करके मैं इनका जो पटियाला नौकरी करते हैं शायद इनके भाई साहब, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और गुरु महाराज जी इन पर कृपा बनाए, इस फैमिली पे कृपा बनाए, और ऐसे ही हम इकट्ठे होते रहें। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे इस सत्संग रूपी जो प्रयाग है, इसको आगे बढ़ाने में हमारा सबसे बड़ा कारण होता है कि हम क्यों फेल होते हैं। ये है हमारा एक तो मैं और एक अहंकार। जब तक हमारे अंदर ये दो चीजें होती है, भाई मैं सब कुछ कर रहा हूँ या मेरे से बढ़ के कोई नहीं है, ये आड़े आता है और हमारे को पीछे हटा देता है। तो सबसे पहला त्याग हमने किस चीज का करना है, जो हमारे अंदर मैं और अहंकार है। बड़ी बड़ी चीजें घटती हैं, परिवार में घटती हैं, दफ्तरों में घटती हैं, समाज में घटती हैं, और जगह भी घटती हैं। उन चीजों को हमने किस दृष्टि से देखना है कि हम निमन होकर अपने उद्देश्य की तरफ बढ़े। क्योंकि हमारा इंडिविजुअल का कर्म हमारे साथ जाना है। अब यहाँ देखो ये सत्संग हो रहा है, इसमें कितने प्राणियों ने सेवा की, कितने जीवों ने सेवा की, उनका वो अपना कर्म है, और जिन्होंने कराया उनका अपना कर्म है। और जिसका जैसा भाव सत्संग में रहेगा उसका अपना अपना कर्म बनेगा। तो हमें इस चीज को जानना है और पहचानना है कि हम जो कुछ कर रहे हैं क्या हम सही कर रहे हैं। क्योंकि अभी महात्मा जी ने आपको कुछ चीज़ें बताई कि किसी की निंदा, चुगली या दूसरे हम जो कर्म करते हैं उसका 10 गुना पाप हमारे ऊपर चढ़ता है, और इससे हमने बचना है। जहाँ भी हम इकट्ठे होते हैं वहाँ सत्संगी हो तो बहुत अच्छा है। अगर हम दूसरों की बातें करेंगे तो उसका फायदा हो रहा है और हमारा नुकसान हो रहा है। कोई कितना भी आपके बारे में बोले, आपके बारे में सोचे, हमारे बारे में सोचे, क्या लेना है। बहुत सी चीज़ें घटती है प्रेडिक्टिव रूप में, यहाँ नहीं बताई जाती, वो इंडिविजुअल को बताई जाती हैं कि हमने अपने आप को जानना है। जैसे बोलते हैं कि जल बिच मीन प्यासी, मुझे देखकर आवे हंसी,
आत्मज्ञान बिना सब सुना, चाहे मथुरा चाहे काशी। अब मछली का क्या है कि रहती तो पानी में, लेकिन वो पानी नहीं पी सकती, सीधे में कभी नहीं पी सकती हो। उसके लिए उसको परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाके उसको पानी मिलता है, हालांकि पानी के बीच में रह रही है। तो इसी तरह जीव को आत्म साक्षात्कार करना है, हमने अपने आप को पहचाना, अपने आप को जानना है। ये सत्संग क्या है? सत्संग ये नहीं है कि गाना बजाना हुआ और यहाँ केवल सत्य का ज्ञान हमने सीखना है कि नाम क्या है और इसका फायदा क्या है, हम है कौन, और अभी आंख बंद हुई तो हम हमारा वारसी कौन होगा। घर वालों ने तो चकना और फेंक देना नीचे, भाई बास आएगी, ये 2 घंटे ज्यादा रखा। इसके बारे में हमने सोचना है कि हमारा वारिस कौन है, हमें कौन संभालेगा। अंतमता सोबता की बात भी महाराज इन्होंने कही अभी महात्मा जी ने, कि कैसे बनता है अंतमता सोबता। इस चीज को जानना है, सत्संग के जरिए जानना है। तो जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, अपने आप को नहीं जानेंगे, अपने आप को नहीं बदलेंगे, अपनी मैं और अहंकार को नहीं छोड़ेंगे, या दूसरों की निंदा चुगली नहीं छोड़ेंगे, हम एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकते। ये सत्संग नहीं मिलेगा। अब ये प्रश्न हम इनसे पूछते हैं, हमारे प्रधान जी बहुत निम्न भाव के हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा निम्न है, बहुत इनमें सहन शक्ति है, लेकिन कृपा का बरसी इनको सोचना है, हमने नहीं सोचना। देखो कृपा बरसी इन पे जब सत्संग अटेंड किया, सत्संग में आए, महापुरुषों की शरण में आए, उनसे आंख मिली, उसके बाद इनको समय नहीं लगा, 1 हफ्ते में ही इनका माइंड चेंज हो गया। ये उदाहरण सबके लिए है। जब हम अपने आप को चेंज करेंगे तो बड़े बड़े प्रयाग अपने आप बनेंगे नहाने के लिए, जिसमें आप नहा रहे हैं, माध्यम बनते हैं। कोई भी जीव माध्यम बनता है। गुरु महाराज जी जब कृपा करते हैं तभी जीव का जो है माध्यम बनता है और बहुत सी रूहों का कल्याण होता है। बहाने बनते हैं और जो नहीं होना होता है वो हो जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों को हमें त्यागना है, जो हमारे अंदर बुराई हमको त्यागना है और आत्म साक्षात करके हमें आगे बढ़ना है। कुछ भी आ जाए, जब आप संकल्पित होंगे किसी भी कार्य में, तो आपको कोई भी रुकावट आएगी भी तो वो अपने आप चले जाएगी। आप अगर आपका दृढ़ संकल्प होगा, वरना आप बीच में अटक जाएंगे। कोई भी काम होता है, एक बात चली थी कि बच्चा पास हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। कहीं बैठा था मैं, 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। अब अगर आप शाम को मान लो वो मोबाइल चले हुए, उसमें देखते देखते 12, साढ़े 12, 1 बजे सो गए, तो सवेरे 5 बजे तो आप नहीं उठ सकते। हाँ, काम की मजबूरी है, कई बार होती है, उसमें कोई बात नहीं है। और आप सो के 9 बजे उठोगे तो ये कहा गया है कि सूर्योदय के बाद जितनी भी नेगेटिव पावरें हैं वो उस जो सोने वाले उसके ऊपर लग जाती है। तो इसलिए जो है मैं पास होने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ाई करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, नाम जपना पड़ेगा और भी अपने काम करने पड़ेंगे, तब जाके कोई बात बनती है। अगर आप ये बोले गुरु महाराज जी सब कुछ करके जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। गॉड हेल्प्स टू दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। गॉड कौन है, इसको जानना है। अगर आप शरणागति गुरु महाराज जी के पास हैं तो वही भगवान है, वही सब कुछ है। तो वो तभी हमारी हेल्प करेंगे जब अपनी हम खुद हेल्प करेंगे। अगर हम खुद बैठे रहेंगे, नाम लिया, नाम तो दे दिया महात्मा जी, हम तो प्रमुख बन गए, कार्यशैली आपकी 1% भी चेंज नहीं हुई, तो आपका कुछ नहीं होगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, लिख के दे देता हूँ, कुछ नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा आपको करना पड़ेगा। अगर 1 कदम आप चलेंगे तो 10 कदम गुरु महाराज जी आपके साथ होंगे। अगर आप 1 कदम पीछे हटेंगे तो वो 10 कदम पीछे हटेंगे।
मैंने ऐसे भी उदाहरण देखे गए हैं, अगर आपका संकल्प होगा सवेरे उठने का तो ये बिस्तर से नीचे पटका देते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हुए हैं प्रैक्टिकल रूप में। लेकिन आपका संकल्प होना चाहिए, ऐसे नहीं बोलने से नहीं होगा। तो इसलिए हमारे को सावधानी से आगे बढ़ना है, महापुरुषों के वचनों को सुनना है। अब इन्होंने एक और बात कही, परिवार के बारे में कही कि अंत समय में और जब यमदूत आते हैं उनके सीन भी आपको बताए गए कि वो इतना, जो उनके पास बर्छा होता है इतना लाल होता है कि जीव आत्मा देखकर ही उसकी बस क्या बोलूं, बहुत हाल खराब हो जाता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े लाल होते हो जब आते हैं उनके बर्छे। अपनी शक्ल तो उनकी बहुत खराब होती है, लेकिन जो हाथ में होते हैं वो भी लाल होते हैं। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल देखा गया है कि उन्होंने कोशिश की, जो गुरुमुख होगा या गुरु परिवार में कोई एक भी गुरुमुख होगा तो वो जो लाली है उसकी खत्म हो जाती है और पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। वो दायरा लक्ष्मण रेखा होती है वहाँ। ये प्रैक्टिकल देखे गए हैं, जो बातें बताई जाती हैं प्रैक्टिकल हैं। तो इन चीज़ों से भी आपने सावधान रहना है कि हमने जो यहाँ मनमुखी होगा उसको इन चीज़ों से सावधान होके अपना रास्ता चेंज करना चाहिए। खाने पीने वाले खास कर ध्यान रखें कि बहुत बुरी योनि तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन दशा बड़ी खराब होती है। तो उन चीज़ों से बचना है। और साथ में जिन्होंने नाम ले लिया है और उन्होंने जो प्रतिज्ञा की है उसको तोड़ने का भी बहुत बड़ा उसका पाप है। ध्यान रखें कि ये साक्षात पार ब्रह्म है हमारे गुरु महाराज जी, और साक्षात पार ब्रह्म से कोई चीज छुपी नहीं होती। अगर आप जानबूझ के भी, जानते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी गलती कर रहे हैं तो पश्चाताप कर ले जल्दी, नहीं तो दशा खराब होने वाली है। वो गरुड़ पुराण से भी ज्यादा खराब होती है। उसमें वो बेतरनी का जो बात आती है उसमें भी आती है गुरु महिमा में। ध्यान रखें, उन चीजों से हमें बचना है। और यही कारण है कि जो सत्संग में कड़वी बातें या कड़वा सच होता है उसे बताया जाता है। यहाँ और जिक्र नहीं होता, यहाँ तो केवल यही होता है कि मैं कौन हूँ, जाना है हमने, कल मौत हमारे सिर पे खड़ी है, हमने जाना है। ये तो थोड़ी देर के लिए मिला है, हमारा शरीर सारा कुछ, पदमियाँ सब कुछ थोड़े समय के लिए, पता नहीं ये पल हमारा अगला होना कि नहीं होना है। अभी रास्ते में पता नहीं किसके साथ क्या हो जाता है। तो इन चीज़ों को संभालना है। लेकिन जो पूंजी आपने असली इकट्ठी की होगी, जैसे अभी बैठे हैं आप जहाँ से चल के आए हुए हैं, बताया है कि एक कदम का 100 अश्वमेघ के बराबर आप फल पा रहे, और एक अश्वमेघ कराने के लिए इनको पांडवों को पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलने पड़े थे। तो आप देखो ना कितना लाभ आपको मिल रहा है सत्संग से। तो एक मैं छोटा सा आपको ले चलता हूँ परिवार की बात। भाई हमारा जो आपसी रिश्ता है परिवार में, जो हम लिपटे रहते हैं और हमारे को इतना विश्वास होता है, ये तो बस मेरे ही साथ होंगे जब बुरा समय आएगा। उसके बारे में छोटा सा आपको गाथा। एक बार क्या हुआ कि एक जीव संत शरण में चला गया और संत महाराज जी कहा कि मेरे घर वाले मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरी बीवी तो मेरे बगैर रोटी भी नहीं खाती, मैं अगर लेट जाता हूँ तो मेरी बड़ी सेवा, पता नहीं क्या क्या करती है। उसने सारा अपना घर का हालचाल बताना शुरू कर दिया महात्मा जी। बड़ा जो तत्वदर्शी संत होते हैं उन्हें सब पता होता है। और जो जीव ये सोचे कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, वो उसकी गलतफहमी होती है। सब कुछ जानते हैं, कौन कितने पानी में है और कौन कितना उसमें है। तो महात्मा जी ने कहा कि तेरा भाई ब्रह्म है, जो तू कह रहा है ये तेरा ब्रह्म है, ऐसा नहीं होता। कहते नहीं जी, उसने बहुत कुछ बताया कि मेरे परिवार वाले, मेरे बच्चे, मेरे जो रिश्तेदार हैं, मेरी जो बहनें हैं, मेरी जो बुआएं हैं, वो बड़ा भारी प्रेम करते हैं मेरे से, कहते हैं मेरे बगैर रह नहीं सकते हो। तो महात्मा जी तो फिर होता है, उन्होंने तो आपको दिशा देनी है, दिशा और दशा चेंज करते हैं हमारी।
और इस चीज़ को आपने खुद भी महसूस किया होगा जो गुरुमुख बना है कि अच्छा ठीक है, कहते कोई बात नहीं। तो कहते आपको प्राणायाम तो आता होगा, प्राणायाम आपको बताया गया है। कहते हाँ जी। तो ऐसा करना, कहते आपने आज रात को सवेरे के टाइम आपने जो है अपनी उस आत्मा को निकाल के अंदर बिठा देना और अनकॉन्शियस हो जाना। एक विधि होती है इसकी, वो आपको बताइए, लेकिन उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके आप इतनी देर अपने को डेड डिक्लेयर कर सकते हैं। ऐसी विधि है, इसमें आप डेड रह सकते हैं। जो ये योगी होते हैं ये कई कई घंटों और कई कई दिनों तक भी रहते हैं। आपको सहजो बाई का जो हम उदाहरण बताते हैं, वो उनका बताया जाता है कि 4, 5, 6 दिन का पता ही नहीं होता था भी कब हो रहे हो। मतलब समाधि में जब चले जाते हैं तो आत्मा जो है बाहर निकल जाती है प्राणायाम के जरिए। वो जितने जी बड़े बड़े योगी होते हैं वो पता नहीं कितने कितने, हमारे गुरु महाराज थे 13 दिन इसी में रहे, वैसे ही थोड़ी रहे हो, केवल हवा से ही जीते रहे। मतलब खाना तो कुछ खाया नहीं, नीम के पत्ते पिए उन्होंने, बिल्कुल भी उन्होंने अनाज का एक दाना भी नहीं खाती है 13 साल के बिना। कितने तपी होंगे, इतना उनमें अंदर, मतलब क्या बताऊं कि कितनी पावर होगी उनके पास। तो कहते प्राणायाम आपको आता है, और मैं आपको मतलब विधि बता दी कि आपने ऐसा करना है। मैं घर में आऊँगा और मैं फिर प्रश्न पूछूंगा और आप देखते रहना भी क्या हो रहा है। तो सवेरा हुआ, उसने अपनी उसको निकाल के ऐसा लगा के वो डेड है, मर गया। रोना पीटना शुरू हो गया। तो महात्मा जी आए, बोलो क्या हो गया? बोलते जी ये तो अभी 27 साल के ही थे। मतलब जो भी होती है बात, आप बताइए क्या होता है वहाँ वातावरण। महात्मा जी ने कहा कि एक शर्त में मैं इनको जिंदा कर सकता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है जी, शर्त बताएं। उन्होंने कहा एक डोंगे में पानी लेके आओ। पानी लाया गया। तो उन्होंने कहा कि जो ये पानी पिएगा वो मर जाएगा और ये जिंदा हो जाएगा, लड़का जिंदा हो जाएगा। सारे घर वाले रिश्तेदार जैसे आप यहाँ सारे ना इकट्ठे हुए सब थे वहाँ, दादी से लेकर चाची से लेकर सिस्टरों से लेकर सब रिश्तेदार इकट्ठे थे। बीबी भी उसकी वहीं थी जो बहुत जिसकी बात वो कर रहा था। लड़के बच्चे सब थे, मतलब जो भी था वहाँ सारे थे। तो महात्मा जी ने सीधा सबसे बोला कि कौन तैयार है मरने के लिए, कौन तैयार है, इसको जिंदा करना है ना। सबसे पूछा तो सबने मुंह फेर लिया पीछे। वो रोज सुन रहा है, तो सारा सुन रहा है क्योंकि तो अनकॉन्शियस बन के हुआ है। तो जब कोई भी तैयार नहीं हुआ तो महात्मा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं पी लेता हूँ। तो वो सारे उनकी ध्यान खुलने लगी। हाँ जी आप तो बड़े तत्वदर्शी है, फलाना है, तारीफ शुरू हो गई। तो लड़के को जो बचाना है उन्होंने, स्वार्थ जो है, स्वार्थ उसके साथ छिपा हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। हमारे साथ 3 चीजें चलती है, स्वार्थ, पुरुषार्थ और परमार्थ। स्वार्थ क्या है? जो अपने केवल अपने उद्देश्य के लिए किया जाता है। पुरुषार्थ क्या है? जो हम काम करते हैं उसे आजीविका कमाते हैं, साथ में अपना काम भी करते हैं, संत सेवा भी करते हैं, आप दान भी करते हैं, और ये भोग लगाया ये भी महादान है। जो आज इतने जीवों ने इस घर में भंडारा खाया ये भी महादान में आता है, ये दान है, इसका ही पार्ट एंड पार्सल है। तो सारे रिश्तेदारों का जो है स्वार्थ छिपा हुआ था। जैसे ही उसने सारी बातें सुनी महात्मा जी की,
पानी तो पी गए। लड़का मतलब उन्होंने खेल रचाने के लिए थोड़ा सा और किया। उन्होंने क्या किया कि पानी खुद भी पिया और लड़के को भी पिलाया, उसको मतलब जगाना था। तो उन्होंने पहले उसकी बनाई हुई थी। और जैसे ही पानी के छिट्टे दिए, थोड़ा सा मुंह में भी गया होगा, वैसे ही वो अनकॉन्शियस से जो है खड़ा हो गया। और जब उसने सारी चीज़ें देखी सुनी अपने सामने, तो फिर उसको उनके चरणों में गिर गया, महात्मा के चरणों में गिर गया। तो वाकई आप सही कह रहे थे कि मैं धोखे में था कि मेरे इतने प्रेम करते हैं मेरे परिवार वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरी बीवी, मेरे जितने भी हैं, पर वहाँ उसकी आंखें खुल गई कि कोई किसी का नहीं है। जब मुसीबत आती है तो अकेले को ही झेलनी पड़ती है। और ये प्रैक्टिकल हमने जीवन में देखा है। उसमें एक चीज़ ध्यान रखना, केवल एक माता आपकी खड़ी होती है जब बुरा समय आता है किसी चीज़ का। इसलिए माँ से कभी घृणा मत करें, और माँ कैसी भी हो उसका आदर करें। जैसे अभी बताया गया था, अभी उसका क्या फल होता है वो भी आपको बता दिया गया। माँ अगर आप गोली मार के भी आएंगे ना घर में, वो बोलेगी मेरा बच्चा जो है वो निर्दोष है। माँ की इतनी कृपा रही है, इतनी कृपा होती है सब पे। एक निस्वार्थ भाव इस संसार में केवल माँ है, बाकी सारा हमारा स्वार्थ छिपा हुआ है। खैर, ये बातें तो तब की हैं। आप सारे गुरुमुखी परिवार हैं, हमें अपने जीवन को चलाना है। जैसे गुरु महिमा में लिखा है, पाँव से रास्ता चले, पाँव से रास्ता चले, भूल गया मैं। सूरत हो भगवान, हाँ, सुर तो भगवान में, हाथ तो हो काम में, दिल रहे ध्यान में। राखो तुम मतलब भगवान से, करो काम तुम दुनिया का, रहो दुनिया में, छोड़ो आराम दुनिया का। मतलब हमारा जो सत्संगियों का मतलब जो गुरुमुख परिवार है, उसका ये बनना चाहिए जो ये लिखी 4 लाइनें लिखी हुई है कि हमारा ध्यान हर समय गुरु महाराज जी के चरणों में रहना चाहिए और हम दुनिया का काम करते रहें निष्काम भाव से। उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए, निष्काम भाव से उसको हमें करना है और आगे बढ़ना है, सारे काम करने हैं। अगर हम वो नहीं करेंगे, मान लो हम दिहाड़ी नहीं काम करेंगे, काम और काम नहीं करेंगे, हमारा यहाँ आना बैठना बड़ा मुश्किल है। पहले भी बताया गया है कि पैरेलल बना हुआ है, हमें हर चीज़ में पैरेलल। अगर नाम का जाप भी करना है, वो समय के अनुसार करना है। 15 मिनट से लेकर, मैं बताता हूँ, 15 मिनट तो आप निकाल सकते हैं 24 घंटे में। 15 मिनट से लेकर 2.5 घंटे 3 घंटे, और जिसके पास समय है, जैसे मोर देन 60 वालों को तो कम से कम 6 घंटे करना चाहिए, क्योंकि पिछला एरियर बहुत हो चुका होता है। पता नहीं नाम 50 में मिला, 40 में मिला, पता नहीं कब मिला नाम। तो जो पिछला एरियर वो बहुत हो जाता है, तो 6 घंटे कम से कम 60 साल से जो भी प्राणी ऊपर है उसको करना चाहिए नाम का अभ्यास। अगर बैलेंस बनाना है, जैसे कहा है, अगर तो आना है मनुष्य जन्म में, फिर तो थोड़े में भी सर जाएगा। अगर हमने सीधा रास्ता बनाना है, सीधा टिकट काटना है त्रिकुटी से, 4 रास्ते त्रिकुटी में जाकर सीधा रास्ता अगर हमने पकड़ना है सतलोक का, तो हमें कम से कम 6 घंटे, और बैलेंस बना के रखना है 1 घंटे से लेकर 2.5 घंटे का टाइम। बैलेंस बना के रखना है, जीवन को पैरेलल में रखना है आपने। लेकिन 24 घंटे में अगर हम ये चाहें भाई नहीं हमारे पास तो काम बहुत है, हम तो 18 घंटे काम करते हैं, 6 घंटे सोने के लिए चाहिए, फिर काम नहीं बनेगा, बड़ा मुश्किल है। इसलिए नाम की कमाई के लिए आपको समय बहुत जरूरी देना है। और जो मैं उदाहरण देता रहता हूँ, इसको सीरियसली नहीं लेना है, इसमें विचार करना है। सीरियसली कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए। मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि कई नामदान दिया गया, और जिस भी मैडम को नामदान दिया गया, कई पहले भक्त थे, किसी के भक्त थे, पर वो संसारिक गुरु थे, सतगुरु नहीं थे।
हुआ क्या कि उन्होंने कहा कि मेरे पास पता नहीं क्या क्या है, उनके घर की बात है, मेरे पास वो भी है, वो पाठ भी है, पुराना भी है, जो भी होता है घर में कई। मैंने बोला जितना भी है आपके पास मेरे पास रख दो यहाँ, जो भी आपको लगता है भी ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। क्योंकि भ्रम में ना भ्रमित है हम, सारा नाम तक पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है, हम भ्रम में ही जी रहे अभी तक। मगर सारा रख दो। तो उन्होंने एक इतना बड़ा बैग भर दिया, कोई किताबें, कोई बेटकू, पता नहीं क्या क्या, कोई वो चरण पादुकाएं, पता नहीं क्या क्या था। बड़ा महात्मा जी बैठे हुए थे, बोलो जी ऐसा नहीं होगा, इसके पढ़ने से ऐसा होता है। वहाँ का जो होगा मैं भुगतूंगा, वो आपको नहीं चिंता, आप यहाँ रख दो मेरे पास। मैंने ले लिया ना। मैं इसलिए ये चीज बता रहा हूँ कि हम लोग भ्रमित है, गुरुमुख होने के बाद भी हम भ्रमित है, उससे बाहर निकलना है हम सबको। सत्संग का मेन उद्देश्य हमारा ये कि जो हम ब्रह्मजाल में फंसे हुए हैं, इधर उधर के जालों में फंसे हुए हैं, एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, इस बात पे हमने आना है। जो अभी पिछला श्लोक बोला उसमें भी यही है। वो बोलते हैं कि आप गुरु महाराज जी का ध्यान करो, आप घास काटो, आप रोटी बनाओ, आप गाय दुओ, आप काम करो, आप सारा दिन जैसे लकड़ी का काम करें, आपका ध्यान गुरु महाराज जी से जुड़ना चाहिए। मान लो हम संसार में भी है जैसे हमारा ध्यान, क्योंकि अगर आप अभ्यास करोगे नाम अपने आप चलेगा। आप जरा सा बैठेंगे, धुन भी अपने आप चलती है, ध्यान रहे अपने आप चलेगी। वो जो अंदर से धुन आती है अनंत की, कभी देखना 4 बजे उठ के देखना, आप वैसे ही बैठ जाना, बाहर कोई शोर नहीं होता। सारे संसार के जितने भी अच्छे जीव हैं, महापुरुष लोग हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, सब बैठे होते हैं। उसमें तो बस में आपकी किरणें सीधी आपसे टकराएगी और आपको एक, मतलब जो मैंने पीछे बताया था कि एक शब्द ऊपर एक नीचे, 7 करोड़ एक बार में नाम आप सांस लेने और ध्यान करने से 7 करोड़ का फायदा हो रहा है आपका। तो वो किरणें जब आपके साथ और टकराएगी तो 7 से गुणा करो, पता नहीं कितना गुणे चला जाता है। तो आपके पाप क्यों नहीं साफ होंगे? जो हमारे पिछले संचित कर्म है वो साफ क्यों नहीं होंगे? और जो प्रारब्ध बना है उसका सफाया क्यों नहीं होगा? सब हो जाए, करने की बात है। और क्रियावान कर्म, ये उसमें भी लिखा है, शास्त्रों में भी लिखा है कि जो इंसान है वो क्रियावान कर्मों से अपना सारा सफाई कर सकता है, हाथों की रेखाओं को बदल सकता है। मैंने देखा है बदलते हुए अपने कर्मों के द्वारा। ऐसे एग्जाम्पल अभी भी है, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल जिनकी कुंडलियां बिल्कुल गई गुजरी थी, जहाँ सारे दोष थे, उन्होंने अपने सत्कर्म से, क्रियावान कर्मों से उसको धो डाला है। और आपके पास इतना बड़ा खजाना है, नाम, जिसको हाइड्रोजन बम का नाम दिया गया है, पार्समनी का नाम दिया गया है। पार्समनी जिसके पास होगी उसके पास कमी क्या होगी? कोई चीज की कमी नहीं होती उसके पास। और इतनी शक्तिशाली है कि हाइड्रोजन से बड़ा कोई बम इस संसार में बना नहीं। वही आपके पास 2.5 अक्षरों का बम है, तो इसका प्रयोग करना है। सत्संग का मतलब यही है। और ये जो हमारा ये चलता है ना, हम ऊपर ऊपर का बनाते हैं, ये हमारा एक परत होती है, परत खड़े रहने के लिए इस जरूरी है, क्योंकि इसमें हमारे को सहयोग मिलता है। लेकिन जब हमने नाम की कमाई करनी है उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, खुद को ही करना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा। और वही आपका साथी बनेगा, बाकी आपका साथी भी कोई नहीं बनेगा। केवल संसार के साथी ये सारे, ध्यान रखें। हम जितना मर्जी कर लें, आप प्रैक्टिकल में देखते होंगे, जितना मर्जी आप कर लो, आप सोने के महल बना दो, लेकिन कभी सेटिस्फाइड नहीं होंगे, कोई सेटिस्फाइड नहीं। मैंने कोशिश की है, आगे किसी के मैंने देखा ना, एक लड़की है, करोड़ों इकट्ठे कर दिए, अरे भाई कहाँ जाने हो? अभी लफंगे की बात कही ना इन्होंने, सुना करो सत्संग क्या बोलते हैं, वो लफंगों ने खाने। और ऐसा हुआ है, प्रैक्टिकल हुआ है। तो उसको ये अगर हम कमा भी रहे हैं तो उसका 10% लगाओ, कहीं ना कहीं लगाओ, अच्छे कामों में लगाओ। उससे क्या होगा? बरकत भी होगी और घर में शांति भी होगी, और आप जो बीमारियों के घरों में हम घिरे रहते हैं उससे भी बचे रहेंगे। उसमें लगाना पड़ेगा।
ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा है और हर जगह लिखा है। और ये जो हमारा ये जो 2.5 घंटे का टाइम है, ये भी 10वां हिस्सा है हमारे 24,700 का 10वां हिस्सा बनता है। अभी कैलकुलेशन करना, वहाँ भी दशांश लिखा हुआ है, गुरबाणी में दशांश लिखा हुआ है, शास्त्रों में दशांश लिखा है, वो आपका नहीं है। यहाँ हमारा दशांश लिखा है कि आपको अपने समय का 10वां हिस्सा गुरु महाराज जी के चरण शरण में लगाना है। तो इन बातों को समझना है और काफ़ी कुछ निकलता है, पता नहीं गुरु महाराज निकालते हैं, कई बार कड़वे वचन भी निकल जाते हैं, तो उसके लिए मैं सभी से माफ़ी चाहता हूँ और कोई निकल गया हूँ। और मैं यही सबसे कहूँगा कि ये परिवार बढ़ता रहे, कोई गिला शिकवा हो तो एक दूसरे से बांट लेनी चाहिए। इनके पास बांट ली, मेरे पास बांट ली, आपस में बांट ली, लेकिन परिवार हमारा एक रहना चाहिए, क्योंकि एक ही परिवार है। जैसे कहा गया, हम एक के ही संतान हैं सभी। कोशिश करनी है, लेकिन कई बार इतनी सिचुएशन हो जाती है, आपने देखा होगा जो हुआ ऐसा, तो वहाँ से थोड़ी दूरी कर लेनी चाहिए, बिल्कुल ही सिचुएशन खराब हो जाए। वरना 100% कोशिश करो कि आपस में ये परिवार टूटे ना, सब इकट्ठे रहें, सभी को साथ लेके चलो। मान लो कोई हमारे से भी गलती हो जाती है, किसी और से भी गलती हो जाती है, उसको सीधा हाथ जोड़ लो भाई। जो बुजुर्ग है तो उसके पास पड़ जाओ, अगर छोटा है तो उससे दूर से माफ़ी मांग लो। कोई क्या फर्क पड़ेगा? हमने तो अपने जीवन को सुधारना है, ना कि दूसरे को जाना है। हमने इन चीज़ों को मतलब आपस में हमें बांटना है। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से रखें, हम थोड़ा सा वो उस हमारे लिए अपने लिए खराब होगा, उससे बचना है, इन चीज़ों से बचना है। और सत्संग में तभी यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाना है। ये नहीं है कि यहाँ से मान लो कोई कड़वी बात है उसको परे फेंको, लेकिन अच्छी बातों को सीखना है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, ये भी एक स्कूल है, हमारी पाठशाला है, अच्छी अच्छी बातें सीखनी है और जो गलत है उसको बाहर करनी है। तो फिलहाल मैंने समय ज़्यादा तो नहीं ले लिया, तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा एक भजन के साथ। और मैं यही उम्मीद करूंगा सभी से, जितने भी यहाँ बैठे हैं, कि ऐसे ही इकट्ठे होते रहें, ऐसे ही आते रहें और सबका सहयोग बढ़ाते रहें और सत्संग का सिलसिला ऐसे ही चला रहे, ताकि हमारी जागृति सभी की होती रहे। हमारे जितने भी महापुरुष लोग हैं, सारा अपना सुख सहन और इवन किसी चीज़ की परवाह न करते हुए हमारे बीच में आते हैं, इसलिए कि यहाँ प्रेम बरसता है और ऐसा ही प्रेम बरसता रहना चाहिए। और जहाँ प्रेम होगा वहाँ ही सत्संग अच्छा होता है और वहाँ ही हमारे को आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। और दूसरी बात ये ध्यान में रखें कि अगर आपने नाम लिया हुआ है तो जरूर थोड़ी देर बैठे, नहीं तो इसका प्रभाव महात्माओं के ऊपर भी पड़ता है। ये भी मैंने प्रैक्टिकल देखा है। तो आप जरूर मतलब इतना जरूर करें कि आगे उसका मतलब जो है फायदा हो, घाटा ना हो। तो इसलिए 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट सभी ने अभ्यास करना है। सवेरे करो, दिन में करो, 15 मिनट रख लो कम से कम। जिसको बिल्कुल समय नहीं है उसको बताया मैंने, बाकी आपने 1 घंटा सवेरे और 1 घंटा शाम, और साथ में 20-25 मिनट आरती और विनती मिनट गाने हैं। वो पार्ट टाइम पार्सल है हमारा। उससे क्या होगा कि मन की शांति, मन में जो हमारे तरंगे चली रहती है, उल्टी सीधी नेगेटिव पावर चली रहती हैं, वो सारी साफ हो जाती है। आप देखना कभी ध्यान से, आरती और विनती आपकी सारी जो नेगेटिव पावर है दूर हो जाती है। अगर आप भिन्नवाद करोगे तो बड़ी भारी वो खजाना बन जाता है, उससे फायदा नहीं होगा। तो ये भी मान लो एक नहीं कर सकता, परिवार में एक सदस्य, दूसरा तीसरा जो भी होता है, जरूर अपनी हाजिरी लगाएं दरबार में गुरु महाराज जी की। इसमें तो एक आ गया है कि जितनी बार आप दर्शन करोगे गुरु महाराज के दिन में, आपको उतना ही फायदा, आप उतने ही ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। ये आप प्रैक्टिकल, ये चीज़ें प्रैक्टिकल में देखनी होती हैं। और एक बात जिसको बिल्कुल ही पता ना लगे, मान लो कई बार ऐसा भी होता है, तो सवेरे गुरु महाराज जी के सामने रख दे स्वरूप को और सामने 10 मिनट तक उनका अपलक ध्यान करें, आपके बड़े फायदे होंगे। इनको करो प्रैक्टिकल करते रहो और फायदे देखते रहो। मतलब दोनों चीज़ों का सुधार होगा, इस लोक का तो होगा, अगले का भी होगा, अगली की तैयारी होगी उससे। ये नहीं है कि यहाँ का ही होगा, यहाँ का भी होगा, यहाँ तो बरकत होगी, लेकिन आगे का रास्ता भी बनेगा। ये जो सारा सत्संग हो रहा है, ये आगे का ही तो पूंजी बन रही है हमारी। ये तो यहाँ की तो है नहीं है, सब आगे की बन रही है।
वो नहीं है जो दूसरी पूंजी है हमारी, वो आगे की नहीं है, वो यहाँ तक की है, वो अभी हम आपको बताया गया। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। और मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि मेरे को इतनी देर आपने बर्दाश्त किया। पता नहीं मैंने क्या क्या बोला, तो सभी से मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। अगर किसी को कई बार चोट भी लगती है, देखो मैं बोलता हूँ हमारे को भी लगती है कई बार,